ईमान के अरकान कितने हैं? कौन बताएगा? ईमान के अरकान नहीं मालूम है, इसलिए ये तकारीर होती है, ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हमें मालूम हो जाए, जानकारी हासिल हो जाए। ईमान के अरकान 6 हैं, इस्लाम के अरकान 5 है। अभी किसी ने बताया 5, तो इस्लाम के अरकान 5 हैं और ईमान के अरकान 6 हैं। 6 गो अब लोग बोलते हैं। उसमें वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान भी है। आखिरत में मरने के बाद आदमी से हिसाब व किताब होगा, ये चीज भी आ जाता है। आलम बरज़ख भी आ जाता है, आदमी मरने के बाद अल्लाह को हिसाब व किताब देगा, ये भी आ जाता है। क़यामत कायम होगी, ये भी आ जाता है। अब अगर किसी आदमी का यकीन डगमगा जाए कि पता नहीं कब्र के अंदर हिसाब व किताब होगा या नहीं होगा, क़यामत कायम होगी या नहीं होगी, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो बात ये चल रही थी, क़यामत हर हाल में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान कहता है व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा, क़यामत यकीनन आकर के रहेगी, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अब हिंदुओं ने भी मान लिया कि क़यामत आएगी, कम्युनिस्टों ने भी मान लिया क़यामत आएगी, दहरियों ने भी मान लिया दुनिया का विनाश हो जाएगा, गैर मुस्लिमों ने भी मान लिया ये दुनिया एक दिन दरहम बरहम हो जाएगी। लेकिन दुनिया से जाने के बाद, क़यामत आ जाने के बाद मामला क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जवाब दे दिया व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, और अल्लाह क़यामत के दिन उन तमाम लोगों को उठा करके खड़ा कर देगा जो कब्रों के अंदर मदफून हैं, जो आलमे बरज़ख के अंदर जा चुके हैं। मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों के अंदर हैं, अल्लाह उन्हें उठा के खड़ा कर देगा। तो कुछ शांति मिल गई कुछ लोगों को। भाई बहुत सारे लोग, कोई हवाई जहाज से गिर कर के मर गया, कोई बस से टकरा कर के मर गया, कोई मछली के पेट में चला गया, कोई रेल से टकराया, कोई साइकिल से टकराया, किसी को जला दिया गया। तो वे सारे लोग तो खबरों में है नहीं, फिर क्या होगा? अल्लाह तो कह रहा है वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, जो भी कब्रों के अंदर हैं तमाम को अल्लाह खड़ा कर देगा। तो कब्रों से मुराद मालूम है आपको क्या है? आलमे बरज़ख एक दुनियावी जिंदगी है, एक आलमे बरज़ख की जिंदगी है, और एक आखिरत की जिंदगी है। दुनिया और आखिरत के बीच में आलमे बरज़ख है। अगर एक आदमी जला दिया गया, मर गया, अपने धर्म के मुताबिक अगर उसे जला दिया गया, कल क़यामत के दिन गर्चे उसकी राख को हवाओं के हवाले कर दिया गया, गर्चे उसकी हड्डियों को गंगा मैया के हवाले कर दिया गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तमाम इंसानियत को, यहाँ तक कि तमाम जीरो चीजों को उठा करके खड़ा कर देगा। यह है मतलब कब्रों से उठाने का। तो मालूम ये हुआ कि क़यामत भी आनी है और तमाम लोगों को जिंदा भी होना है। और जिंदा होने के बाद क्या यही फिर वापस आ जाएंगे? क्या हमारे घर घरौंदे नजर आ जाएंगे? नहीं, सब टूट चुके होंगे, सब खत्म, ये नहीं मिलेगा मामला। बस वहीं जाना है, मक्का और मदीना की तरफ, अरफात के मैदान की तरफ तमाम लोगों को जाना है। तो आयत करीमा से मालूम हुआ क़यामत हर हाल में आएगी, और क़यामत जब आएगी तो क़यामत के बाद दोबारा उठाया भी जाएगा, लोगों को बेदार कर दिया जाएगा। तमाम के तमाम लोग हजरत आदम से लेकर और क़यामत की दीवारों तक जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं, तमाम जिंदगी पाने के बाद मरेंगे, और मरने के बाद तमाम को उठा करके खड़ा कर दिया जाएगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार का जिक्र किया है, उन लोगों का जिक्र किया है जो ये कहते थे नहीं दोबारा कैसे उठाया जाएगा। पारा नंबर 28 सूरत अत-तगाबुन आयत नंबर 7। ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, अल्लाह ने कुफ्फार का तज़किरा किया, उनके गुमान का तज़किरा किया, उनके नजरिए का तज़किरा किया। क्या फरमाया? ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, ये कुफ्फार ये गुमान करते हैं कि उन्हें हरगिज़ नहीं उठाया जाएगा। कहते हैं हरगिज़ नहीं उठाया जाएगा। लन, लाम और नून ये लफ्ज़ जब दाखिल होगा तो मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता है, फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्त में हम मर गए तो दोबारा हरगिज़ नहीं उठाया जाएगा। ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू क़ुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह ने भी जवाब ताकीद के साथ दिलवाया। कुल, ऐ अल्लाह के नबी ऐलान कर दीजिए, ऐ अल्लाह के नबी कह दीजिए, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, ऐ नबी कह दीजिए मेरे परवरदिगार की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, तुम जरूर ब जरूर उठाए जाओगे। लाम ताकीद और नून सकीला, तुम जरूर ब जरूर कयामत के दिन उठाए जाओगे। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। और फिर कल कयामत के दिन जो कुछ भी तुमने दुनिया के अंदर किया है उसके बारे में तुम्हें जरूर ब जरूर मुतनब्बी किया जाएगा, तुम्हें जरूर ब जरूर खबर दी जाएगी तुमने दुनिया के अंदर क्या किया था। अगर तुम मुसलमान थे तो मुसलमानों के साथ में तुम्हारा रवैया क्या था। अगर तुम मुसलमान थे तो तुमने नमाजें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अगर तुम मुसलमान थे तो नबी को सही तौर पर माना था या नहीं माना था। अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया तो ज़कात दी थी या नहीं दी थी। अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया था तो तुमने खाने काबा की ज़ियारत की थी या नहीं की थी। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई और बनाया था तो दुनिया के अंदर तुमने तसल्लुत पाने के बाद इंसानियत पर किस तरीके से जुल्म किया था। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, जो कुछ भी तुमने किया है अल्लाह जरूर ब जरूर तुम्हें मुतनब्बी करेगा कल कयामत के दिन। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। दोबारा जिंदा करना अल्लाह पर मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल ले लें, अभी ये सब मशीनें खड़ी हुई हैं, देखिए ये कैमरा चल रहा है, कहीं मोबाइल चल रहा है, और ये एम्पलीफायर जिससे कैच करके ये माइक जो आवाज साउंड को दे रहा है आपके आवाज को दूर तक पहुंचा रहा है। मालूम है इसको पहली दफा बनाने में बड़ा मुश्किल हुआ है। पहले इतना मोटा माइक आया करता था, अब देखिए ये छोटा माइक लगा हुआ है ना, इस पे भी बोलो तो इतनी आवाज लेगा जितना ये बड़ा माइक ले रहा है। पहले भुंटे की तरह इतना मोटा माइक आया करता था, उसके चारों तरफ से बोलो। लेकिन साइंस तरक्की कर रही है, पहली दफा बनाना मुश्किल था। पहले पंखे इतने बड़े बड़े आते थे, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आज भी पुरानी मसाजिद के अंदर बड़े बड़े पंखे लगे हुए होंगे, लेकिन आज 40 वाट का पंखा इन्वर्टर से चलाइए, आपके इन्वर्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मालूम हुआ पहली दफा बनाना कोई सामान मुश्किल है, लेकिन दोबारा बनाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने पहली दफा जब पैदा कर दिया तो दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, दोबारा जिंदा करना, दोबारा उठाना, और फिर अमाल पर मुतनब्बी करना, नेक लोगों को नेकी की बातें बताना, बुरे लोगों को उनकी बुराई बताना, ये अल्लाह पर जर्रा बराबर भी मुश्किल नहीं है। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह पर बहुत आसान है। मालूम ये हुआ कयामत आकर के रहेगी, और कयामत के बाद तमाम के तमाम खड़े हो जाएंगे।
तमाम के तमाम, कोई नहीं बचेगा। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, रामलाल, रामकृष्ण, कुछ नहीं बचेंगे, सब खड़े हो जाएंगे जो कह रहे हैं कि नहीं दोबारा कैसे, नहीं संभव नहीं है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई मर गए, सारी रात कहां से कहां उड़ गई, कहां कहां चले गए, कैसे दोबारा जिंदा कर सकता है अल्लाह? नहीं, अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है। तो कयामत आकर के रहेगी और दोबारा लोग जिंदा किए जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कयामत है कब? कयामत क्या बहुत दूर है? नहीं, कयामत बहुत करीब है, कयामत बहुत ज्यादा करीब है। तो भाई अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा के अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा के अब्बा का इंतकाल हो गया, दादा परदादा लकड़ दादा कितने दुनिया से चले गए, अब तक कयामत नहीं आई। कयामत करीब कैसे? मेरे भाइयों, कयामत करीब है। अगर पूरी दुनिया का गुड़ा भाग आप करेंगे ना, पूरी दुनिया को जब सामने रखेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि दुनिया अब खात्मे की तरफ है और कयामत बहुत ज्यादा करीब है। कुरान कहता है लोगों कयामत करीब हो चुकी और सूरज दो टुकड़े हो चुका है। ये काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के इशारे पर चांद को इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। ये अल्लाह की तरफ से नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा मिला। इक़्तरबतिस्साअ फ़िल माज़ी के साथ अल्लाह ने फरमाया क़यामत बिल्कुल करीब हो चुकी है। कुरान कह रहा है, नबी क्या कह रहे हैं? बुइस्तु अना वस्साअ कहातैनी। अल्लाह के नबी ने कुर्ब क़यामत